से हम सबको बांट देते हैं। आइए, आपके श्री चरणों में विनती है कि आज हम सबको अपना कृपा रूपी प्रसाद देंगे। बहुत बहुत कृपा होगी आपकी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय पूज्य संत धर्म प्रेमानंद जी महाराज। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरु देवाय नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृध कस्य सिद्धनम्। परमात्मा के साथ जुड़े हुए संत जन, प्यारी प्यारी संगत की चरण रज को नमस्कार। हम पाठ करते हैं, पर किसी का मन दुखा दिया तो श्री भगवान जी पहले एक गंदगी में से एक किरण को देखते हैं। वो किरण कौन सी है? उसमें प्रभु के प्रेम की जागृति हो रही होती है। श्री गुरु महाराज जी सबसे पहले पापी को दर्शन देते हैं कि उसके अंदर प्रेम की तड़प पैदा हो जाए। और जैसे गोपियों को विरह दे दिया, इसे ही जो अपने प्रेमी होते हैं उनको वे तड़प दे देते हैं। उस तड़प में वे जीते रहते हैं, तड़प में ही वे सदैव अपना जीवन गुजार देते हैं। उनकी और लगन बढ़ाने का प्रयत्न श्री गुरु महाराज जी केवल एक किरण को देखकर हमें स्वीकार कर लेते हैं। केवल एक किरण, हमारे प्रेम की या पाठ की या स्मरण की या भक्ति की या सेवा का, कोई भी भाव लेकर हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। शरण उन्होंने तो ले लिया, पर शरण से अभिप्राय है क्या? मन शांत रहता है हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर सुख में। उसको विश्वास होता है कि मेरे प्रभु सदैव मेरा हित ही करेंगे और अपने कर्मों के अनुसार हमें अच्छा या बुरा इस संसार में रहकर भोगना पड़ता है। पर जो प्रभु का प्रेमी होता है, जो इस मार्ग की ओर चल पड़ता है, जैसे बच्चे को माता पिता ऊपर उछालते हैं, बच्चा खिलखिलाकर हंसता रहता है, जैसे संजीव जी आपको बार बार हंसने को, मुस्कुराने को कहते हैं, ऐसे ही
परिस्थितियां तो उस पर भी आती हैं, पर वे उन परिस्थितियों में रहकर प्रभु की मौज को स्वीकार करते हुए अपनी बुद्धि को उसके समर्पित किए रहता है और सदैव हर परिस्थिति में अपने कर्मों का भोग जानकर उससे ऊपर उठ जाता है और वह सुख भी फंसना नहीं है और दुख में भी हमें फंसना नहीं है। वो चाहे तो भीख मंगा दे, वो चाहे तो तख्त बिठा दे, मुंह से कुछ ना कहना रे बंदे, मुंह से कुछ ना कहना। वे सदैव प्रभु के प्रेम में रंगा रहता है, इतना अधिक उस पर रंग छा जाता है कि उसको बाहर की परिस्थितियों का भान ही नहीं होता। यदि हुआ है तो अभी वह पूर्णतः उनकी शरण में नहीं गया। यदि उनकी शरण में चला जाता है तो सच्चे हृदय से उसकी शरण में चला जाता है तो वह प्रभु की प्रसन्नता ही देखता है। जैसे एक हरिद्वार में एक संत थे, 85 वर्ष के थे। वो बहुत बीमार हो गए, बहुत ऊंचे स्थिति पर पहुंचे हुए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। तो उनके एक शरणार्थी उनको बहुत प्रेम करने वाले थे, कहने लगे कि नब्ज देखकर वो सब रोग की दवाई बता देते हैं और आप उनसे दवाई ले लो। कहने लगा मैं दवाई नहीं लेने का। कहते क्यों? कहते यदि प्रभु की मौज मुझे बीमार करने की है तो मैं क्यों दवाई लूं? आपको भेजना है तो आप अपनी इच्छा पूरी कर लो। और सच में वो गए, परंतु उन्होंने कोई उपचार नहीं किया और इसी में उनकी मृत्यु हो गई। जो प्रभु प्रेमी होते हैं वो इन सब से ऊपर उठे होते हैं। शरण रोष नहीं, वह उनसे लड़ता नहीं है। प्रभु ये आपने क्या दे दिया? मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं आरती करता हूँ, मैं हर रोज पाठ पे बैठता हूँ, फिर भी आपने मुझे दुख दे दिए, फिर भी आप मुझे इन संकटों में तोल रहे हो। प्रभु हम आपके शरण में आते हैं, आपका हर भांति कैसे आपका भजन करें, हमारे दुख कैसे दूर हो? दुख नहीं दूर होंगे, दुख भी लेने पड़ेंगे, सुख भी लेने पड़ेंगे, परंतु उसकी अनुभूति समाप्त हो जाती है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पूर्व उस अंग में बेहोशी का टीका लगा देता है और वह अनुभव तो सब कुछ कर रहा है, कट रहा है ये, परंतु उसको उस अंग के दुख का अनुभव नहीं होता। ऐसे ही जो प्रभु प्रेमी हो जाता है वो दुख भी उसके जीवन में आते हैं, सुख भी आते हैं। यदि उसका मन ही शांत नहीं हुआ तो शरण कैसा? बच्चे की भांति ऊपर उसको उछाल रहे हैं, वह खिलखिलाया नहीं तो शरण कैसी? रोष नहीं, णा प्रभु की आज्ञा में इंकार नहीं। दादा गुरुदेव को आज्ञा हुई, अब अक्सर चलो, वो चल पड़े, आत्मा की आवाज सुननी और उसको मानना शुरू कर दिया। अब नग्न रहो, इतना समय वो नग्न रहना शुरू हो गए। अब यहाँ चलो, वहां चलो, हम आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते, उस पर चलना तो बात दूर रहा। हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि हमें प्रातः काल उठाओ, हम उस आत्मा से कभी कहे तो सही मुझे प्रातः काल उठाओ। आत्मा क्या हमारी आवाज को सुन रही है?
रात्रि को 15 मिनट हम पाठ पे बैठे और बैठकर हम यही प्रार्थना करें बाद में, पाठ करने के बाद, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दया के सागर, हे प्रेमावतार, मेरे अवगुणों को ना देखो, मुझे प्रातः काल उठाओ। आत्मा की आवाज श्री स्वरूप दर्शन में लिखा है, जिसने अंदर से गुरु के दर्शन नहीं किए वह निगुराह है। हम निगुरे बन के यहाँ से नहीं जाना। ये छोटे छोटे उदाहरण है हमें आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयत्न करने के। हमें वास्तव में उसकी आज्ञा को मानना है। हम किसी पर सवाल डालते हैं, वो हमारी बात को मानता रहता है और हम बार बार उससे सवाल डालते हैं। जो हम कार्यालय में काम करते हैं, हमारी बात को कोई नहीं मानता तो हम उस पर सवाल डालना बंद कर देते हैं। जो मानता है उसी को कहते हैं। इसी हम आत्मा की आवाज को जागृत करें। हर रोज रात्रि को सोने से पूर्व, रात को आप सब्जियां लेते हो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हम गुरु महाराज जी के चरणों में हम बनाते हैं, मेरे पति को क्या चाहिए खाना, बच्चों को क्या चाहिए खाना। कभी गुरु महाराज जी से पूछा, आप भी इस घर में विराजमान हो, आत्मा से पूछा आपको क्या चाहिए। हमने उस आत्मा की आवाज को प्रबल करना है। रात को प्रणाम करें, शाम को अपने घर में उस मूर्ति को, तस्वीर को तस्वीर न रहने दें, उसको बुलाएं, उसके सामने अपने दुखड़े कहें, उसको अपने मीत बनाएं। केवल आरती की और हट गए, पाठ किया और हट गए, उसको साकार समझें। वो भी आपके घर में बैठे हैं, मालिक हैं, नौकर नहीं है। उनसे पूछें। आपके घर में एक संत आता है, आप उनसे पूछते हो आप क्या खाओगे, और गुरु महाराज जी आपके घर में 24 घंटे बैठे हैं, उनसे भी पूछो। आदत बनाओ, अभ्यास करो, आत्मा को जागृत करने का अभ्यास करो। छोटे छोटे इंस्टेंस हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं हमारे आत्मा को जागृत करने के। प्रणाम करें, आत्मा से जो आवाज आए, चाहे उस दिन अगले दिन भूखा रहने की आवाज आए, हमारे मन को, विकारों को मारना चाहते हो गुरु महाराज जी, तो रो। आपको अच्छा सा अच्छा भोजन खाने को आत्मा की आवाज आए तो आपके बच्चों की कामना पूरी कर रहे होंगे। जो आपको आत्मा की आवाज आए उसको मानो, उस पर। अब हम पहली क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारी आत्मा की आवाज उसके अनुसार आएगी। हम उससे अगली क्लास में पढ़ रहे हैं तो आत्मा की आवाज वैसी आएगी। उससे अगली क्लास में पढ़ रहे हैं तो उतना त्याग, तप और परोपकार के भावनाओं की आवाज आएगी। आप कहोगे उसकी आत्मा की आवाज ऐसी है और मेरी आत्मा की आवाज ऐसी है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। आपकी आत्मा की आवाज अलग होगी, उसकी आत्मा की आवाज अलग होगी। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसके अनुसार आपकी आत्मा की आवाज होगी। कई बच्चे को गुरु महाराज जी की आत्मा में प्रवेश करके तू अच्छे कपड़े पहन, तू ये पहन, उसका भी इन चीजों में इंटरेस्ट है। तो गुरु महाराज जी अभी बच्चों को, जैसे आप बच्चों को स्कूल में भेजते हो, पहले टॉफी देते हो और दंड भी देते हो कि किसी भांति इसका इंटरेस्ट बढ़ जाए, और जब बढ़ जाता है उसके पश्चात
वो स्वयं ही जाता है। आपको कोई लालच देने का, कोई भी उसको लालच देने की आपको जरूरत नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही गुरु महाराज जी हमारी आत्मा, हमारे भावों को, उससे छिपा क्या है। हमारी आयु है 56 साल, हमारी आयु है 50 साल, 70 साल, 60 साल, 20 साल, 40 साल। और आत्मा से पूछो उसकी आयु 100 साल पहले कैसे, उससे 100 साल पहले कैसे, उससे 100 साल पहले कैसे, कौन कौन से संस्कार लेकर आई, क्या क्या उसके भाव है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं ये अब हमारे अनुसार चलेगा। कैसे चलेगा? वो अपनी आत्मा के संस्कार लेकर आया है, हमें उसके साथ एडजस्ट होना है। हम उसको अपने अनुसार नहीं चला सकते। हमारे पास बस यही दुख का कारण है, हम दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं, हम अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। एक व्यक्ति था, उसके पोटली आगे क्या थी, अपने अवगुण को देखने की, और दूसरे पीछे क्या थी, दूसरों के अवगुण देखने की। वह सदैव प्रसन्न रहा करता था। एक दिन नहाने जाता है नदी के तीर पर, वह पोटली पीछे की आगे हो जाती है, आगे की पीछे हो जाती है। उस दिन से दुखी हो जाता है। जब तक हम दूसरों की आत्माओं को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं, तब तक हम दुखी हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं, उस दिन तक हम सुखी हैं। इसलिए पाठ करें तो दूसरे का दिल मत दुखाएं। पाठ करना पहले पहले, जब आज से 20 साल पहले की बात है, गुरु महाराज जी से प्रेम बढ़ता गया। गुरु महाराज जी सब मेरे अवगुणों को स्वीकार करते गए। मैं बड़ा खुश कि मेरा बहुत प्रेम है। बाद में आज से 6 साल पूर्व की बात है, इतने साल गुरु महाराज जी मेरे सब अवगुणों को स्वीकार करते रहे। 6 साल पहले गुरु महाराज जी ने 1 साल मुझे पाठ नहीं करने दिया। जब मैं पाठ पे बैठूं कहते नहीं करना पाठ। मैं बड़ी परेशान, पाठ नहीं करने दिया। कहते हैं हर आधे घंटे के बाद सोच, तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हर आधे घंटे के बाद यही पाठ है। वो दुखा रहा है तो वो अभी अपनी आत्मा के मेरे समीप पहुंचा ही नहीं, अभी उस आत्मा में है, कई संस्कार लेकर आया। और तुझे मैंने पवित्र करते इतना परिश्रम किया है और यहाँ तक पहुंचाया है, और तूने किसी का दिल नहीं दुखाना। तुमने अकेले आए हो, अकेले जाना है, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाना है। तुमने अपने कर्म लेकर जाने हैं। वो अपने कर्म कर रहा है, तुम अपने कर्म कर रहे हो। तुम अपना बीज कौन सा डाल रहे हो, वही तुम्हें लेकर जाना है। यदि हम किसी का दिल दुखा दिया और किसी को हानि पहुंचा दी, तो हमें लाभ मिलने के बजाय हानि अधिक मिलेगी। प्रारंभ में नहीं बताते गुरु महाराज जी, हमारे अहंकार को भी स्वीकार किए रहते हैं, हमारे हर बात को स्वीकार किए रहते हैं। वो एक गंदे एक कूड़ा है, और उस कूड़े में एक किरण को देखकर उसको प्रेम हमें देते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे कनक के दाने बढ़ जाते हैं, और अपने आप ही वह गंदगी वह अपने आप बाहर निकलती रहती है। वह केवल अपना प्रेम ही देते हैं। हमारी बुराई अच्छाई को देखना शुरू कर दे तो हम तो कभी उनको पा ही नहीं सकते।
और एक भी व्यक्ति धरती पर ना दिखाई दे, वे हमारी बुराइयों का हिसाब किताब नहीं लेते। हम अपने कर्मों के अनुसार अपना दुख या सुख भोग रहे हैं, उसमें वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्राणी कर्ता स्वतंत्र है, भोक्ता स्वतंत्र है, उसमें परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे द्रौपदी को भगवान ने चीर दिए, ना देते चीर और पहले ही उसी समय युद्ध कर देते, पर कर्मों से पूर्व युद्ध कैसे करते, क्योंकि ना भी दुर्योधन के कर्म पूरे हुए, कैसे युद्ध कर देते। उन्होंने द्रौपदी को बचा लिया, उसको चीर पे चीर देते गए और अनेक बार गए उसको समझाने के लिए, परंतु दुर्योधन थे कि ना ही समझे, और वे कर्म से कर्म करते गए करते गए करते गए करते गए। एक दिन उनके कर्म सब पूर्ण हो गए तो कृष्ण भगवान को 100 गालियां सुननी पड़ी और चुप रहे। युधिष्ठिर आदि कहीं गए और एक व्यक्ति उन पानी लेने के लिए उनको गाली निकाल रहा है, वो भी निकाले, वो और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। कृष्ण भगवान लास्ट में गए, सब के साथ वो बड़ा होता जाए। कृष्ण भगवान को गालियां निकालता गया, वो कुछ ना बोले, वो छोटा होता गया और उन्होंने बाद में उसका नाश कर दिया। ऐसे ही हम गुरु महाराज जी की शरण में आए हैं, तो गुरु महाराज जी हमारे कर्म को देखेंगे, हम दूसरों के कर्म को तोलना शुरू कर देते। वो ऐसा बोला, हम बोलेंगे वो ऐसा बोला। गुरु महाराज जी कहते हैं, सब पाठ करो परंतु किसी का दिल मत दुखाओ, परहेज सबसे पूर्व है। 1 साल मुझे ये काम नहीं करने दिया। 1 साल के बाद गुरु माई ने कहा, अब देख कोई श्वास खाली तो नहीं, हम पाठ कर रहे हैं, परीक्षा तो नहीं। परीक्षा में ये मत सोचो क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने अगली श्रेणी में हमें चढ़ाना है, अगली क्लास में तो चढ़ाना है। तो आप भी परीक्षा स्कूल में तभी तो अगली क्लास में चढ़ते हो। गुरु महाराज जी देखेंगे मैंने इसके अंदर इतना प्यार भरा है, तो इसके अंदर वो विनम्रता आई। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम क्या है? नम्रता। यही आध्यात्मिकता, और कुछ नहीं आध्यात्मिकता। हम जब तक दूसरों को देते नहीं है, उनको श्रेय नहीं देते, ये श्रेय आप दे रहे हो। जितना स्वभाव निर्मल होगा वह प्राणी मात्र की भलाई के लिए तत्पर होगा। जैसे ये सेवा स्मृति प्राणी मात्र को सतगुरु के साथ जोड़ने का अथक प्रयास कर रही है, वह प्रयास भक्ति की एक सीढ़ी है। ये भी एक सीढ़ी है। जो प्राणी मेरे दरबार तक नहीं आ सकते, उनको श्रेष्ठ संतों के सुंदर सार गर्भित वचनों द्वारा अनुग्रहित करना, सबके हृदयों को शीतलता प्रदान करना ही मेरी कृपा को अनुभूत करना है। यही भक्ति का सार तत्व है, प्राणी मात्र की सेवा करना। पहले मेरा गुरु महाराज जी से प्रेम बड़ा कोई आरती में आ जाता, मतलब नहीं, चाहे भूखा जाए चाहे कैसे जाए, मैंने आरती करनी है। गुरु महाराज जी का पाठ का अवसर है, कोई आ जाए बड़े से बड़ा, मैंने नहीं देखना, पाठ करना है तो करना है। गुरु महाराज जी तो सब देखते रहते हैं, पहले इसी सीढ़ी पे चढ़ाते हैं। धीरे धीरे गुरु महाराज जी हृदय में आत्म रूप में विराजमान हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती जाती है, आत्मा बोलनी प्रारंभ हो जाती है। हमारी आत्मा, हम कुछ सोचते हैं, आत्मा सही उत्तर देती है। जब तक हमारे 2 मन रहते हैं तब तक अभी संसार भी है और आत्मा भी है।
जब एक मन रहना शुरू हो जाता है, आत्मा की आवाज और उसका पालन, बस और कुछ नहीं। फिर एक मन पीछे पीछे दौड़ता है। मन की सत्ता नहीं कि हमें कुछ कर ले, वो सहायक बन जाता है, विरोधक नहीं बनता तब। अब धीरे धीरे आत्मा की आवाज आनी प्रारंभ हो जाती है। आत्मा, हम गलत भी चलते हैं तो उसी समय हमें रोकती है, ये काम अच्छा नहीं है तेरा, ये काम अच्छा है, इस पर चलो। यदि मानते हैं तो फिर आत्मा 3 बार आत्मा बोलती है, उसके बाद शांत हो जाती है। नहीं मानेंगे तो हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, नहीं तो कर्म हमें प्रभाव नहीं देते। प्राणी मात्र की सेवा करना, गुरु महाराज जी तब बताने लगे एक दिन आत्म रूप से कि संसार में किसी से प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं, और किसी से बात मत कर, मेरे से ही बात कर, और किसी से होगा हम तलाक ले लेते हैं। ये प्रेम होता है संसार का। और श्री गुरु महाराज जी का प्रेम, कहते हैं मैं कण कण में व्यापक हूं, कण कण में। और हम कण कण की जब सेवा का भाव प्रारंभ कर देते हैं, अब आरती भी छूटती है तो छूट जाए, पाठ भी छूटता है तो यही पाठ है। एक बार मैं पाठ पे बैठी हुई थी, कुछ व्यक्ति मुझसे कुछ समझने के लिए आ गए। उस दिन कीर्तन ऐसा था, सारे घर के व्यक्ति चले गए, मुझे ही रहना पड़ा। सब दूसरों से भी सेवा करवा, आप भी कर। रात को मैं बड़ा रोई, बड़ा रोई। मैंने कहा पाठ तो किया नहीं, एक नाम मात्र पाठ पे बैठी, ये पाठ हो रहा है मेरा। कभी कोई व्यक्ति पूछने के लिए आ रहा है, घंटा घंटा उससे। रात को 12 बजे गुरु महाराज जी ने आत्मा रूप में प्रकट हुए, कहते पेन चुक और लिख। कहते समझाने वाला कौन है? मैं। समझने वाला कौन है? मैं। और समझ कौन है? मैं। तुम क्या सोचते हो तू समझाने वाली बन गया? जैसे कल स्वामी जी ध्यान प्रेमानंद जी ने बोला प्रेम, और आज छाबड़ा जी ने भी यही बोला प्रेम। तो मेरे मन में ना थोड़ी सी प्रसन्नता आ गई कि गुरु महाराज जी इस प्रेम के लायक मैं बन गई हूँ कि आप उनके मुख से मुझे प्रेम कलवा रहे हो। जिस सीढ़ी पे चढ़ाना चाहते हो उस पे मैं चढ़ गई हूँ। तो मुझे ना आरती में रोना आने लग पड़ा, आरती कर रही थी तो उसी समय वो चल रही थी, सतगुरा जी को हृदय विसाना, ज्योति प्रेम की जागे। कहते हैं जिसने हृदय में सतगुरु को बसाया उसके हृदय में, तेरे में प्रेम कहां से आया? तू शून्य है। जब तक मैं तुम्हारे हृदय में हूं तब तक प्रेम है, जब हृदय में नहीं तो प्रेम कोई नहीं। तू काहे का अभिमान कर रही है तुझ में प्रेम आ गया? प्रेम कहाँ है तुझ में? कुछ नहीं है तुझ में। मैं हूं तो प्रेम है, मैं नहीं तो प्रेम नहीं। आज तूने मुझे हृदय में बसाए रखेगी, गलतियां नहीं करेगी, और प्राणी मात्र के प्रति तेरे मन में दया भावना आए रहेगी तो तू प्रेम की सीढ़ी में है। आज तू इन बातों को छोड़ देगी तो तुझ में प्रेम नहीं है। पल पल ये आकर हमारे हृदय में बैठकर हमें समझाते हैं, हमें अहंकार शून्य बनाते हैं। हम आगे का फिर अहंकार में आकर इन चीजों में मत फंसे। ये चीजें सब शून्य है। संत का स्वरूप दर्शन में लिखा है शोहरत गारत है, सच में शोहरत गारत है। हमें नीचे ले जाती है, हमें देह अध्यास में ले जाती है, हमें अहंकार के साथ जोड़ देती है,
हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। शरण, कण कण में। बोलने वाला कौन? वो। और करने वाला कौन? वो। समझने वाला कौन? वही। हम कुछ नहीं। हम केवल मात्र, हमारा धर्म है हम कण कण में प्रभु को देखें और हम अपने अंदर भी प्रभु को देखें और प्रभु की सेवा प्रभु ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हम केवल शून्य। हम केवल प्रेम में भी शून्य होना है और भक्ति में भी शून्य होना है। शून्य तो दोनों में होना है तो वही सब कुछ, हम कुछ भी नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। मैं पाठ पे बैठी थी पीछे 1 साल। मैंने ये बोला, उसके बाद मैं बोलने लगी तेरा तुझको सौंप के। कहते ये तो भी पीएचडी की पढ़ाई है, तुम्हारा तो भी सब कुछ है। यहाँ तक बस इसी को रट पूरा। हर बार पाठ करने के बाद इसी को, एक एक चीज को अंदर से सोच। ये शरीर तेरा नहीं, ये हाथ तेरे नहीं, ये धन तेरा नहीं, ये परिवार तेरा नहीं। हर चीज को अंदर गहराई तक इसको ले जाओ और सोचो। 6 महीने तक इन्होंने मुझे तेरा तुझको सौंप के क्या लागेगा मेरा वहां तक नहीं पहुंचने दिया। 6 महीने के बाद इन्होंने मुझे आज्ञा दी कि अब ये तो बोल सकती है। तेरा तुझको सौंप के क्या लगेगा मेरा, क्या लगेगा मेरा। यहाँ तक पहुंचना बहुत कठिन है। अभी तो मेरा ही छूट नहीं रहा, मेरा भाव छूटता जाए और तेरा तक पहुंचते जाए। बस यही जीवन का सार है। जो प्राणी संसारिक दुखों से परितप्त हैं, उनसे बाहर निकलने का कोई साधन प्राप्त नहीं हो रहा। वे माया से बाहर निकलते हैं, पुनः माया के प्रबल प्रवाह उन्हें अपने में ले डूबता है। ऐसे निर्बल व अशक्त प्राणियों को मेरा प्रेम भरा संदेश, संतों की कृपा भरा प्रसाद दुखों के दावानल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। मैं तुम सबको मेरी ओर से उन्मुख करने के लिए प्रसन्न हूं। यही जीवन का मूल तत्व है। दया निधि, दया के सागर से अपना नाता बना कर देखो। उनके सन्मुख अपने दुखड़े कहकर तो देखो। वे करुण व द्रवित हृदय की पुकार अवश्य सुनते हैं, पर जो उचित है वही तो पूरा करेंगे। जैसे 8 वर्ष का बालक कार चलाना चाहे, तुम क्या चलाने दोगे? जो तुम्हारे कल्याण में होगा वही तो कार्य पूर्ण करेंगे। जो कल्याण में ना होगा वह कैसे पूर्ण कर देंगे? तुम निष्काम भक्ति करो। तुम्हारी प्रत्येक सोच तो पूरी नहीं हो सकती। तुम सतगुरु की शरण में आ जाओ। इतना छोटा सा कार्य तुमसे पूर्ण नहीं हो रहा तो मैं कैसे तुम्हें दीदार दूं? अच्छा बुरा सब मुझ पर सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। मैं कभी भी तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। यह विश्वास मुझ पर तुम्हारा दृढ़ हो जाए। क्यों लड़ते हो मुझसे?
तभी तुम निश्चिंत होकर पाठ कर सकोगे। केवल मेरा स्मरण करो, यही तुम्हारे जीवन को सुखमय व शांत बनाता जाएगा। हम सब सुनते अधिक हैं, करते कम है। हृदय से पाठ करें, तन से नहीं, मन लगा कर करे। वो हमें अवश्य सतगुरु का दीदार कराने में समर्थ हो सकेगा। कभी हम अपनी आत्मा को कहते हैं, जो परमात्मा का सूक्ष्म अंश है, उसमें सभी गुण वही हैं जो परमात्मा के हैं। जैसे चुल्लो भर पानी में वही गुण है जो सागर में है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा के वही गुण है। आत्मा ही हमारा गुरु है, जो बार बार आकर हमें सुगति कुगति मार्ग दर्शावे। कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा बुरा है, इस मार्ग की पहचान कराती है। परंतु माया के पर्दे से ढके होने के कारण सतगुरु का स्वरूप पूर्णतः लक्षित नहीं हो सकता। एक बार मैंने केवल 3 बार गुरु महाराज जी के साकार, जैसे मैं बैठी हूं ऐसे दर्शन किए। बस भाव में करते रहते हैं, पाठ पे बैठे। इतने निर्दयी तो नहीं है कि हम बैठे रहे वो वडा सुने, सुनते हैं वो। आप भी बैठ कर देखो, आपकी भी सुनेंगे। आपको किसी न किसी रूप में एहसास अवश्य दिलाएंगे, ये अवश्य सुनते। किसी का तो पाठ पे बैठेंगे, किसी का हृदय तो शुद्ध होगा, किसी का तो निर्मल होगा, नहीं होगा तो भी इनका ठेका है। वे अपने आप मुझ जैसे पापी को वो निर्मल करते 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 कितने वर्ष लग गए। और आपको नहीं क्या, सबको ठीक करेंगे। अब बैठो, निरंतर अभ्यास और वैराग्य धारण करो। क्यों पर्दे में एक बार ऐसे ही गुरु महाराज जी बैठे हैं मेरे सामने, और 1 फुट की दूरी पर गुरु महाराज जी आपने ऐसा भाव में दिखाई दिया, साकार नहीं भाव में। गुरु महाराज जी आसन लगाकर बैठे हुए हैं। इसलिए सुना रही हूं, शायद आप में किसी एक प्रेमी का प्रेम जागृत हो जाए गुरु महाराज जी के साथ। आप जबरदस्ती किसी के कहने से ना बैठे, अपने प्रेम से उठकर गुरु महाराज जी को प्राप्ति के लिए बैठे। संसारिक नाशवान चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं, अपने मोक्ष ना भी मिले, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बैठे। गुरु महाराज जी ने क्या दिखाया, गुरु महाराज जी ना हाथ के इशारे से ना सीधे हाथ से मुझे ऐसे बुला रहे हैं। मेरा मन खुश बड़ा कि गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। आज एक चलिए के बाद 40 दिनों के बाद तब एक छोटी सी झलक दिखाई दे जाए। बुला रहे हैं। हर साल मेरा भाव होता है कि 40 दिन जरूर बैठूं, और हर मास 4 दिन जरूर बैठूं। और 20-25 साल से गुरु महाराज जी से प्रेम बढ़ा, और तब से ये भाव बना रहता है कि बैठे बैठे बैठे। अब करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, कभी तो इस पापी पर उनकी दया दृष्टि पड़ जाती है। गुरु महाराज जी ने ऐसे हाथ से इशारा किया, मैं चलने लगी। एक बहुत बड़ी दीवार, इतनी 9 फुट की चौड़ी दीवार, कैसे क्रॉस कर। गुरु माई कहते हैं ये तेरे कर्मों की दीवार है। मैं कैसे पहुंचूंगी, ये कर्म मेरे पता नहीं कब कटेंगे, कब मुझे गुरु महाराज जी का दीदार होगा। वो बुला रहे हैं पर मैं मजबूर हूं, मैं नहीं आ सकती।
उनकी शरण में जाकर आंसू बह रहे हैं, पर कैसे आऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। आ नहीं सकती, बैठी हूँ। अगले दिन भी ऐसे बैठी रही, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 15 दिन बीत गए, परंतु मैं नहीं पहुंच पा रही गुरु महाराज जी तक। कभी रोटी की भूख लगी, कभी ना लगी, कभी खा ली, कभी ना खाई। 15वें दिन गुरु माई को दया आई, वो दीवार उन्होंने कर्मों की नीचे कर दी। मैं चलने लगी, आगे पैर रखा तो आग। अब कैसे? अब एक और दीवार खड़ी। ये हम ना किसी के प्रति बुरा बोल रहे हैं, हम कर्म बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं मेरा किसी से प्यार नहीं, और वो नदी रास्ता दे दिया, और वो गोपियां हंस रही हैं कि एक झूठे ये। और दुर्वासा ऋषि का नाम ही है क्रोधी, वो कहते हैं मेरे में क्रोध नहीं है तो ये नदी रास्ता दे दे। कहते हैं उनका शिष्य भी झूठा, ये भी झूठे। हम सोचते हैं हमारा फल मिल जाता है, क्योंकि हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। वो आसक्त नहीं कर रहे हैं, पर आसक्त नहीं, हम आसक्त हैं, इसलिए हमारे कर्म बन रहे हैं। वो आसक्त नहीं तो उनके कर्म नहीं बन रहे। वह दीवार अब हटे तो कैसे हटे? अब इधर वो हट गई तो अब आग, पैर रखूं तो आग। मैंने कहा कैसे गुरु महाराज जी आप तक पहुंचो? इस पाठ तो ये चलिया बीत गया। अगला चलिया फिर बैठी। अगले साल पूरे साल प्रार्थना करती रही। सरल नहीं मिलते गुरु महाराज जी को पाना, इतना सरल जैसे हमने समझ रखा है इतना सरल नहीं है। ये स्वभाव आके आगे आके हमें बहुत रुकावट देगा। तभी तो बार बार कहते हैं कि किसी का मन मत दुखाओ, पहले परहेज। हम परहेज नहीं कर रहे, पाठ कर रहे हैं। हमारा परहेज ना होने के कारण हमारे कर्मों का भोग हमें उनसे दूर किया जाता है, दूर किया जाता है। बोल रहा है ना, उस पर दया करो। जैसे एक संत था, नाव में जा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ, आकाशवाणी हुई कि ये नाव डूब रही है। संत कहता है कि मेरा यदि इन्होंने 5 मिनट भी सानिध्य लिया है और मेरे कारण ये नाव डूबी, तो मेरा सानिध्य लेने का फायदा क्या? हे प्रभु, यदि आप इनको कुछ देना ही चाहते हो, मतलब इनको सजा देना चाहते हो, तो इनका बुरा स्वभाव काट दो। संत तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। जो बुरा चाहता है वो पूर्ण संत नहीं। वो तो दया करता है सब पर कि ये मजबूर है अपने कर्मों के कारण। 100 जन्म की पेन ड्राइव पहली कौन सी, उससे पहली कौन सी, उससे पहली कौन सी, उससे पहली कौन सी, उसके कारण वो मजबूर है, वो किया जा रहा है। उस पर वो दया करता है। ये माया के पर्दे में ढके होने के कारण मेरा रूप पूर्णतः परिलक्षित नहीं हो रहा। और गुरु महाराज जी ने दूसरे साल हाथ आगे बढ़ाया और मुझे उस आग से बाहर निकाल के लेकर गए अपने समीप। और कहते हैं इक ग्वाची श्याम नु लभदे फिरन, इक लभ के श्याम गवा लेंदे। वो ना हाल हो जाए हमारा, हम लभ भी लिया और फिर गवा लें, फिर 0 पे आ जाए। हमारे कर्म ऐसे ना बन जाए। जो मिलिट्री में सेवा करता है दिन रात, उसी को मिलते हैं। मेरा प्रेम बीच में कम हो गया, कम हो गया। एक बार मैं चलिया बैठी, रात को सोकर नंगली साहब में, नंगली कुटीर से 4 बजे मैं निकल के मंदिर की ओर जा रही हूँ। मैं रास्ते में पूछ रही हूँ गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी मेरा चलिया पूरा हुआ, अच्छा ठीक हो गया। उस दिन ना पूरी रात को किसी के मन जागरण था, अगले दिन पूर्णमासी थी और वो पूरी रात जाग रहे थे।
गुरु माई कहते हैं तुझे सोई को फल दूं या सारी रात जागने वाले को फल दूं, बता किसको दूं फल। चाहे वो अपने रहबर का कर रहे हैं, पर मेरा स्वरूप तो रखा है ना, ध्यान तो मेरा कर रहे हैं। जो पूरी रात हम सोचे हमने पहले बहुत प्राप्त कर लिया तो अब हो गए आगे, अब जो मर्जी कर ले, ना जी। उनको पल पल हमारा ध्यान चाहिए, पल पल। ये ना हो कि फिर हम पीछे हो जाए। ये नहीं है कि हम उनके लिए कुछ त्याग मत करें और उसको पाले। जब हम आत्मा को बार बार पहचानेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे, तभी तो प्राप्त करेंगे। जब पहचानेंगे ही नहीं, इसके लिए छोटे छोटे उदाहरण है। जब हम आत्मा को प्रातः काल उठाने के लिए कहेंगे, उसके लिए रात्रि को 15 मिनट सोने से पूर्व पाठ करना है। पाठ करने का फल सतगुरु को सौंप देना है कि आप ही कर रहे हो। पाठ के अंत में सतगुरु से प्रार्थना करनी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दया के सागर, हे प्रेमा अवतार, मेरे अवगुणों की ओर ना देखो, मुझे प्रातः काल उठाओ। सतगुरु प्यार के सागर हैं। क्या वे इतने निर्दयी हैं जो हमारी प्रार्थना को अनसुनी कर देंगे? एक बच्चा खेलता रहता है, जब भूख से व्याकुल होता है, माँ को पुकारता है तो माँ को आना ही पड़ता है। हम अन्य व्यक्तियों को प्रातः काल उठने के लिए आग्रह करते हैं, क्या वे आत्मा से अधिक हमारे मीत है? एक बार अपनी आत्म रूपी परमात्मा पर विश्वास करके देखो तो सही, उसे कहकर देखो तो सही, वह तुम्हें उठाती है या नहीं। ऐसे ही प्रतिदिन का अभ्यास हो जाएगा, तुम्हारा आत्मा पर विश्वास बढ़ जाएगा। आत्मदर्शन आवश्यक है जीवन के लिए। सतगुरु चाहते हैं तुम्हारा सर्व प्राणियों में थोड़ा थोड़ा प्रेम बटा हुआ है, वह सब हटकर मुझ संग प्रेम हो जाए। और गुरु महाराज जी 100% अपने साथ प्रेम चाहते हैं। मेरा एक बार गुरु महाराज जी से प्रेम बढ़ता गया और साथ में संसार भी था। मैं जो भी बात होती थी, जो मेरे साथ घनिष्ठ संत होते थे, उनको जा जाकर सलाह करनी, उनसे बात करनी, उनसे कहना। गुरु महाराज जी कहते हैं वो तेरे ज्यादा प्यारे हैं, मैं प्यारा नहीं हूँ। सारी बातें मुझसे किया करना, अपने दुख की, अपने सुख की, जो भी बात करनी है मेरे साथ करना। क्यों नहीं करती मेरे साथ? क्यों तूने इतने सारे अपने मीत बना रखे हैं? अंत में यही संस्कार तेरे साथ जाएंगे। जो भी बात करनी है मुझ संग कर। बड़े प्यार से अपने बच्चों की भांति ये हमें समझाते हैं, हमारी गलतियां निकाल निकाल कर हमें बताते हैं। आप एक बार इनका बन कर देखो, इनको अपना बना कर देखो। ये मूर्ति नहीं है, ये बोलती है। अब भी गुरु महाराज जी जब हम कभी दुखी होते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा था, बुलाते हैं हमें, कोई भाव नहीं उस समय रहता, एक मौत और हम बैठे होते हैं और हम गुरु माई को बुलाते हैं, अचानक कैसे बच जाते हैं, कौन आके हमारी सहायता कर जाता है? वह भगवान ही तो है। आत्म रूप से परमात्मा को जिसको भी हम मानते हैं, उसको हमने याद किया, वो आकर हमें बचा लेती है। तो वे हर समय जब हम उनको याद करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात जानते हैं, पर हम उसको याद करें, उसके लिए समर्पित हो, उसको भी समय दे। वही सब कुछ है, वो अपने आप सब कुछ हमारा इंतजाम करेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं।
उनको मालूम है इसको यहाँ पर ये दुख है। जैसे आपको अपने बच्चे की शादी से पूर्व सारा इंतजाम करना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा जब हम पैदा होते हैं, हमारे दूध की व्यवस्था, हमारे कपड़ों की व्यवस्था सब कुछ पहले करती है। तो आज हम जरा ज्यादा बुद्धि आ गई तो हम अपनी सोच करने, तो तब अब सोच उनको अर्पित कर दें तो क्या तब नहीं करेंगे? तब भी करेंगे। हमें सब कुछ उन्हें समर्पित कर देना। हम समर्पित नहीं करते, बस हमारी कमी है, तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। जब प्रेम बढ़ जाएगा, तुमसे गलती हो भी जाए, मानव गलतियों का पुतला है, एक दिन ठीक चलोगे, ना जाने कितने दिन गलत। जब गल चलोगे तो क्या अशुद्ध मन में परमात्मा का वास हो सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तब उस आत्मा को, मेरी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दोगे और तुम्हें तब वह प्रातः काल ना उठाएगी। तब तुम प्रायश्चित करोगे, रोगे, मेरे आगे प्रार्थना करोगे, मुझे मनाओगे। वे दया के सागर बच्चों की पुकार को सुनकर अवश्य आते हैं। तुम पांचों विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी से भी अवगुण पर तुम पर प्रभाव अधिक पड़ जाएगा तो स्वयं को बचाने का भरसक प्रयत्न करोगे, तो सतगुरु को आना पड़ेगा तुम्हें उठाने के लिए। इससे तुम्हारी बुराइयों का भान होना प्रारंभ हो जाएगा। देखो गुरु महाराज जी क्या है? शीशा है। हम पाठ पे बैठना शुरू कर देते हैं, उस दिन से हमें अपना चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, क्या। जिस दिन से पाठ ढंग से होना शुरू हो जाता है, और जब तक हम पाठ नहीं करते हमें दूसरों की बुराई अभी दिखाई देती है, तो इसका मतलब अभी हमारे पाठ की कमी है। जिस दिन हमें दूसरों की बुराई दिखनी बंद होनी शुरू हो जाती है और केवल अपनी अपनी दिखाई देनी शुरू कर देती है, तो इसका मतलब हम शीशे के सम्मुख आना प्रारंभ हो गए। अभी हमारी चर्चा, हम दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, खुद आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप आगे नहीं बढ़े। मेरे साथ सेवा समिति के ये सारे व्यक्ति पंजाबी बाग से जुड़े हैं, विनोद जी, ये छाबड़ा जी। तभी मेरे मन में, क्योंकि ये जब भी महाराज जी के पास पहुंचते थे ना, महाराज जी को बहुत प्यार करते थे कि ये बेनगली दरबार की सेवा करते, पता नहीं क्या वार दो इन पर। जब पहुंचते थे तो महाराज जी मुझे कभी कहते थे सोने की मुद्रियां ला, इनके मैंने दे दी है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरे मन में इनके प्रति बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हमारे महाराज जी कहते थे मेरे नगली की सेवा करते, मेरे नगली वाले की सेवा करते हैं। महाराज जी के अंदर नगली वाले का बहुत प्यार था, जो भी उसकी सेवा करता था उसके लिए कुर्बान हो जाते थे। ये ऐसे हमारे महाराज जी प्रेम की मूर्ति थे। हम वहां तक कब पहुंच पाएंगे ये पता नहीं अभी हमें। उनका नगली के लिए कड़ कड़ समर्पण था। हमारा भी हो जाए ऐसी भाव तो रहते हैं, पर कब पहुंचेगा, कब पूर्णतः उसके लिए समर्पित हो पाएंगे, ये तो जब उनकी नजरों में पहुंच जाएंगे। रंगो रंग अनिहारियां, रंगो रंग घड़े भरिया उसदा जानिए, जिसदा तोड़ चढ़े। जिसदा तोड़ चढ़ जाए वही पूरा है। अब वो तोड़ कब चढ़ेगा वो तो वो जानते हैं, हम नहीं जानते। वो तोड़ चढ़ा लें, अपने लायक बना लें, अपने कबूल कर लें, तो बस काबिल नहीं
आपके, दाता तुझे रिझाई। फिर भी मना रहे, शायद तू मान जाए, काबिल नहीं है आपकी, दाता तुझे रिझाऊं। जब हमें अपनी बुराइयों का भान होना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन हम सतगुरु के समीप और समीप और समीप आते चले जाएंगे। यही भक्ति की सीढ़ी है। अशुद्ध मन से पाठ किया हुआ कभी भक्ति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ाता। आत्मा को जागृत करें, आत्मा की आवाज को सुने, उसको माने, यही जीवन का सार तत्व है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब तक न मैं बिका था कोई पूछता न था, जब तक न मैं बिका था कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेशा। परम पूज्य संत जी महाराज ने निज अनुभव की बात कही, और जो निज अनुभव की बात होती है वो सदैव सत्य पर प्रमाणित होती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि चिर परीक्षित हमें ऐसा सुंदर भाव सुनने को मिले। कल भी प्रातः जब हम सुबह यहाँ आएंगे शिविर में